प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के संस्कृत के आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को अष्टम कक्षा के संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ का शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी सुनी नहीं गई है। यह कहानी एक श्रृगाल और सिंह पर आधारित है। इसमें सियार की चतुराई और सिंह की मूर्खता को प्रदर्शित किया गया है। यह पाठ विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ से लिया गया है। यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड को तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है काकोलुकीयम नामक खंड से लिया गया है। अब हम लोग इस कहानी पर आए, ध्यान से सुने। यदि पुस्तक आप लोगों के पास है तो पुस्तक को खोल लेंगे और ध्यान से पंक्तिबद्ध होकर के पढ़ेंगे और इसका अर्थ को समझेंगे। कस्मिंचित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह रहा करता था। सह कदापि इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह कभी इधर उधर घूमते हुए आहार को प्राप्त न कर सका। ततः सूर्यास्त समये एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। उसके बाद सूर्यास्त के समय वह एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोपि जीव आगच्छति। निश्चित रूप से रात्रि में इस गुफा में कोई जीव आता होगा, ऐसा उसने सोचा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए मैं यहीं छिपकर रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। इसके बाद उस गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक एक सियार वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यति। और वह देखता है कि सिंह के पैरों के निशान गुफा तक जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन वह निशान बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रृगालः चिंतयत्। सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। कहते अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति तर्कयामि तत्किं करवाणि। निश्चित रूप से इस बिल में यानी गुफा में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब मैं क्या करूँ? एवं विचिन्त्य सह रवम कर्तुम आरब्ध। ऐसा सोचकर वह आवाज करना प्रारंभ कर दिया। भो बिल किम यन्मया त्वया सा समयः कृतोस्ति यदाहं प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। वह सियार कहने लगा कि हे बिल, मेरे और तुम्हारे बीच में एक समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर से कभी लौटकर आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। कहा जाता है त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि। वह सियार कहने लगा कि यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्। इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा।
नूनम ऐसा गुहा मन मित्र सदा आह्वानम करोति। निश्चित रूप से यह गुफा अपने मित्र का आह्वान करती है, परंतु मदभयात न किंचित वदति, किंतु मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, सत्य ही कहा जाता है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी चौबे पथुश्चाधिको भवेत्। कहा गया है जिस व्यक्ति में भय समा जाता है उसके हाथ पैर की आदि जितनी भी क्रियाएं होती है वह कुछ भी काम नहीं करती है। यही नहीं बल्कि उसके मुख से वो वाणी भी नहीं निकल पाती है। इसके साथ ही साथ उसके शरीर में उसके अंगों में कंपन भी शुरू हो जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं ही उसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, इस प्रकार से वह जब बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करो, ऐसा विचार करके सिंह उसका आह्वान करने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्। कहते सिंह की उच्च गर्जना से वह गुफा प्रतिध्वनित होकर के उस सियार का आह्वान करने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, उसकी उस आवाज से और भी अगल बगल जितने भी पशु पक्षी थे सभी भयभीत हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायतः इदम अपठत्, सियार भी वहां से दूर पलायन करते हुए यानी भागते हुए यह कहने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते जो न करोति अनागतम। कहा जाता है कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, माने विपत्ति आने पर सोचकर जो उपाय किया जाता है वही अच्छा होता है। कहता है स सोच्यते जो न करोति अनागत, कहता है और जो कुछ सोचता नहीं है और यो ही उस विपत्ति का निराकरण करने लगता है तो वह अच्छा नहीं होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में सुता। कहा जाता है इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जरा मतलब बूढ़ा होता है, कह रहा इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज तक बिल की वाणी यानी गुफा के द्वारा गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी सुनी नहीं गई है। आप लोग इस पाठ का अर्थ समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब प्रश्नोत्तर आगे दिया जाता है, उसका आप लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।